हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कक्षा 9वीं में हो या फिर क्लास 10th में हो। 10th वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा टॉपिक से हटके है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारी जानकारी आपको बताई जाएगी कैसे आप 1 तारीख से 1 नवंबर से पढ़कर 90% आप बना पाओगे। जी हाँ, आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे रहेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली, तो 1 नवंबर से पढ़ के 90% बनाएंगे आप, ठीक है। जो जो यहाँ पर मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पे अगर आपने काम कर लिया तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 90% आप बना के जाओगे, ठीक है, 2023 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ब्लू प्रिंट अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टडी करनी है बच्चों, ठीक है। चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, आपको ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है कि भाई इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 नंबर का ही याद करना है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करना है। कि इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही याद करना है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था, ये कंप्लीट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, टाइम टेबल सेट करना। जी हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना टाइम टेबल सेट करना है आपको, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हो तो मॉर्निंग में कितने बजे से आप पढ़ाई कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो तो कितनी बजे, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा टाइम टेबल सेट करना। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड पेपर आपको सोल्व करना है। क्लास 10th वालों के लिए बोल रहा हूँ, और क्लास 9th वाले त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दोनों को आपको सोल्व करना है, ठीक है, अथवा और दोनों सोल्व करना है। अगर ये कर लिया ना तो ये समझ लो 50 से 60% इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नोट्स बना के पढ़ना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने याद कर लिया है तो उसको आप लिखो, उसका अलग से नोट्स बना लो, ताकि आप जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे ना तो उस क्वेश्चन को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेंगे तो आप सिर्फ रिवीजन कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो नोट्स बना के ज़रूर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट, 4 पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट है हफ्ते में एक बार रिवीजन करना। जी हाँ, आपने हफ्ते भर में पढ़ लिया, जितना पढ़ा है नोट्स बना के पढ़ा है, बाकी फिर हफ्ते भर में आपको उसको रिवीजन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आगे आगे याद करो और पीछे सारी चीज़ें भूल रहे हो आप, इसलिए रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, जिस विषय में आप कमजोर हो उसे ज़्यादा टाइम या समय देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गणित हो गई, गणित में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और इंग्लिश हो गई आपकी, ठीक है। बच्चों अपने अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। जैसे कोई साइंस में कमजोर है, ठीक है, कोई सोशल साइंस में कमजोर है, उस हिसाब से जिसमें कमजोर है उसमें कम से कम आधा घंटा आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। सातवां पॉइंट है 1 घंटा पढ़ना है और 10 मिनट रेस्ट करना है। देखो 1 घंटे पढ़ा है, जैसे 6 से 7 अपन ने पढ़ लिया मॉर्निंग में, ठीक है, तो 10 मिनट आपको रेस्ट देना है, अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना है ताकि वो चीज़ स्टोरेज हो सके, ठीक है। 10 मिनट आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटा पढ़ना है और थोड़ा सा आपको रेस्ट देना है। ये कंप्लीट हो गया ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना गोल सेट करना। जी हाँ, हमेशा अपना गोल सेट करके रखना है कि हमें कितना बनाना है, 70 बनाना है कि 80 बनाना है कि 90 बनाना है। तो गोल अपना ज़रूर सेट करना है, बिना गोल के आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, देखो इसमें थोड़ी दिक्कत रहेगी लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि से आपको दूर रहना है, ठीक है, इन 3 महीनों से। 1 नवंबर से कसम खा लो कि इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा। आप यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखो, पढ़ाई की चीज़ें देखो, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को तो अवॉइड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए, ठीक है। 3 महीने के लिए कसम खा लो या फिर 3 महीने के लिए इनको उड़ा दो, अपने फ़ोन से इनको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट आएगा पूरा साल अगर बचाना है तो 3 महीने में आग लगा दो। जी हाँ, अगर पूरा साल आपको बचाना है तो इन 3 महीनों में आप पूरे साल इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सुबह 5 बजे उठना और पढ़ना। जी हाँ, मॉर्निंग में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको जल्दी उठना है।
ठीक है। और रात को 10 से 11 बजे तक आप पढ़ सकते हो, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 11 बजे तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, आपके अकॉर्डिंग आप कितना टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आपको रहना है, हमेशा अपना पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है कि भाई इतना लक्ष्य बनाया है तो उसको हम हासिल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो अपने लक्ष्य का विजन करना, इस चीज़ को समझना। जैसे आपका लक्ष्य है 90% बनाना, तो यूँ समझ लो कि आपने 90% बना लिए, आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, आपके 90% बन गए, तो वो विजन आपको कैसा लगेगा, वो कैसा फील होगा, कैसे घर वाले रिएक्ट करेंगे, कैसे फ्रेंड लोग रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, वो विजन होता है। ठीक है, वो भी चीज़ आपको करना है। ठीक है, ताकि आपका माइंड सेट अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट, अपने आप को धोखा ना देना। इसका मतलब ये होता है कि आपने लक्ष्य सेट कर लिया, भाई मेरे को 70% बनाना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो धोखा किसके दे रहे हो, अपने आप को ही तो दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, क्योंकि 10th क्लास के जो परसेंटेज है वो आपके बहुत काम आने वाले फ्यूचर में, इसलिए आपको इन 3-4 महीनों में जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और आपके भले के लिए मैंने क्या सोचा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।